नमस्कार। आप स्कूटी से चलते हैं, आप बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। आपकी बाइक, स्कूटी या कार 2023 से पहले की है या उसके बाद की है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय देश में चर्चा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की हो रही, E20 पेट्रोल की खूब हो रही है। आपने सुना भी होगा, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि जो नए तरह का पेट्रोल जिसमें इथेनॉल 20% मिला हुआ है, उसकी वजह से गाड़ियों के माइलेज में कमी आ रही है। आप भी अगर अपनी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी, बाइक या 2 पहिया या 4 पहिया, क्या आपने भी ऐसा महसूस किया? सरकार की तरफ से ये कहना है कि 2023 के बाद बनने वाली, जब से BS6 पर्यावरण का जो मानक है पोल्यूशन का, गाड़ियां बनना शुरू हुई और गाड़ियों का जो मेक है उसके हिसाब से, तब से E20 जो पेट्रोल मिल रहा है, 2023 की बनी गाड़ियां उस मानक के अनुरूप है। उसके पहले वाली गाड़ियों के माइलेज में फ़र्क आ सकता है, 5% का या 10% का फ़र्क आ सकता है। कई ऑटो एक्सपर्ट ये मानते हैं। कई ऑटो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 2023 के बाद की गाड़ियों में इस पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2023 के पहले की गाड़ियों के कल पुर्जे भी ख़राब होने का ख़तरा है और कुछ ऑटो पार्ट्स बदलवा दिए जाएं तो माइलेज जो कम हो रहा है उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस चर्चा में हैं कि 2023 के पहले की गाड़ियां ख़राब हो जाएंगी अगर E20 पेट्रोल ही चलता रहा तो। बहुत सारे लोगों ने सरकार को ये राय दी कि 100% पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अलग अलग पेट्रोल पंपों पर बेचा जाए। सरकार ने कहा ये फिजिबल नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जल्दी में उठाया गया फैसला है। सरकार का कहना है कि इस फैसले पर 2001 से काम चल रहा था और लंबे समय की प्रक्रिया के बाद पहले इथेनॉल 10 फिर 20 का फार्मूला ले आया गया। 2030 तक यहाँ ये पहुँचना था E20, जो हम 2025 5 साल पहले पहुँच गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अब तो डीजल में भी मिलाया जाएगा। इसके पक्ष में ये तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे एक तो पर्यावरण में बचत होगी क्योंकि बायोफ्यूल है, गन्ना और मक्के से बनता है पर्यावरण में, और दूसरे हमको कच्चे तेल का आयात करने की मतलब उस मात्रा में पैसा बचेगा। तो कहा यह जा रहा है कि जब इथेनॉल मिला रहे हो तो सस्ता कर दो। ये सब बहस राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच में, एक्सपर्ट्स के बीच में खूब हो रही है। आपने देखी होगी। आपको मालूम है मैं ज़मीन पर क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आज एक पेट्रोल पंप पर हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल आम उपभोक्ताओं के नज़रिए से, पहली बात ये कि उन्हें E20 पेट्रोल के बारे में पता है या नहीं। दूसरी बात अगर है तो 2023 के पहले वाले गाड़ियों के मालिक या बाद वाले क्या महसूस कर रहे हैं। ज़मीन पर गाड़ियों में आम उपभोक्ताओं के कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, जो मैकेनिक हैं 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर के, मैं उनके पास भी चलूँगा कि ज़मीन पर जो ख़राबियों की बात आ रही है क्या सचमुच में वो सही है कि नहीं। बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं उन्हीं से पहली ही गाड़ी जो मुझे दिखाई दे रही है वो 2023 के पहले वाली है, लग रहा है 2008 की है। हाँ 2008 की है। 2008 की है। 18 साल पुरानी। हाँ जी। तो ये बताइए, ये इथेनॉल E20 पेट्रोल के बारे में आप जान रहे हैं? मैं जान रहा हूँ। आई एम उससे आपकी गाड़ी के माइलेज पर या किसी चीज़ पर क्या कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ, आई हैव हर्ड अबाउट दी इंजन की जो पावर है वो भी कम हो रही है एंड माइलेज वगैरह भी जो पहला जो देना चाहिए। हर्ट तो हो गया कि आपने सुना है, आपने महसूस किया कि अपनी गाड़ी माइलेज में महसूस किया। बिल्कुल मैंने माइलेज महसूस किया। जो माइलेज पहले मिलनी चाहिए थी वो अब नहीं मिल रही है और भी इंजन भी ख़राब हो रहे हैं। आपकी गाड़ी का हुआ? हाँ जी, कारों में हो रहे हैं इंजन मेरे। आप इसका बताइए। नहीं, मेरी फ्रेंड की ही कार का हुआ, मेरे बहुत ही वो क्लोज। छोड़िए उनका, आप अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपनी गाड़ी का, इस गाड़ी का बताइए। माइलेज का ही मेन माइलेज का ही दिक्कत हो रही है। हाँ जी, दैट्स जेन्युइन। आपका गाड़ी कौन है? सर मेरी यही गाड़ी है, हम दोनों भाई हैं, साथ में ही हैं। दिस इज आवर ओन व्हीकल। दिस इज आवर ओन व्हीकल। तो वही मैं कह रहा था E20 पेट्रोल के बारे में जो ये चर्चा पूरे देश में हो रही है, उस पर आपका क्या नज़रिया है? इसका कोई फ़र्क है या झूठी ज़्यादा इसको हवा हवाला खड़ा हो गया है? नहीं, हवा हवाला तो सर करके रखा ही है, उसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बट यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने से थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा ही।
हम बात कर रहे हैं E20 पेट्रोल क्या आप बात कर रहे हो ई व्हीकल का? E20 पेट्रोल की बात कर रहे हैं हाँ। आप? अच्छा, तो क्या बताएं सर इसमें? उसके क्या राय दें? उसको गाड़ी में डलवाने से 2003 इम्पैक्ट पड़ा है गाड़ी पे, इंजन पे इम्पैक्ट पड़ा है, उससे माइलेज भी कम हुआ है, माइलेज बहुत कम आ रहा है गाड़ी का। पहले माइलेज अच्छा खासा निकल रहा था, अब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा मतलब पड़ चुका है इम्पैक्ट इस पर। E20 मुझे नहीं लगता इतना अच्छा है, प्योर पेट्रोल देना चाहिए। E20 के बारे में आप कब से जानकारी आपको हुई? हो गया 1 महीना हो गया। तो आ तो पहले से रहा है। नहीं आ तो पहले से रहा ना, इसकी जानकारी इतनी नहीं थी ना, इसकी जानकारी अभी 1 महीना मुझे पता चला, मैंने इधर उधर देखा, सोशल मीडिया से देखा है, ऑनलाइन गूगल पे सर्च किया है, तब जब पता से चला। हुई है तब से बहुत खराब है इसका। और अगर नहीं E20 आया भी है तो उस पर कम करो ना पैसे। अगर ये चीज़ E20 आया है तो उस पर पैसे कम करो, पहले वाला भी रेट वही था, ये भी रेट वही है, तो क्या फ़ायदा है इससे? इंसान माइलेज भी कम ले और पैसा भी पूरा दे तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं ऐसी ही गाड़ियों को देखता हूँ। क्या विचार है? ये क्या हालचाल है? ठीक है। ये आपकी गाड़ी कितनी साल पुरानी? ये है कुछ देख लीजिए, इससे पता चलेगा। नंबर से क्या पता चलेगा? और क्या, उसी से तो पता चलता है, और किससे पता चलेगा? अरे रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या पता चलेगा कितना साल पुरानी? देख लीजिए, मैं पेट्रोल भरा लूँ। हाँ, देख लीजिए। अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, ये नए तरह का पेट्रोल जो पड़ रहा है जी, उससे आपकी इस गाड़ी में कोई 3 साल से तो पुरानी ही लग रही है, हाँ हाँ, तो उससे कोई फर्क पड़ा है? नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ा, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं, माइलेज में कोई फर्क? कोई फर्क नहीं, इंजन में कोई खराबी? कोई खराबी नहीं। आपको मालूम है पेट्रोल नए तरह का आ गया? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, इस बारे में मुझे नहीं यही तो बात है, जब तक मालूम। मालूम ये चीज़ नहीं। के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं इसको क्यों कहूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ आप लगातार पेट्रोल भरवा रहे हैं, हाँ आपको ये गाड़ी आपकी 3 साल से ज़्यादा पुरानी है, हाँ, बावजूद आपको माइलेज में कोई फर्क नहीं। नहीं कुछ नहीं। मैं और- तो आपको सही बताऊं कि मैं जगदीशपुर इस गाड़ी से जाता हूं, यहाँ से है 85 किलोमीटर, और मैं 4 लीटर पेट्रोल में चला जाता हूं, चला आता हूं। अब बताइए आप, अब बताइए, नहीं बताइए। तो यही 4 लीटर में लगातार जा रहे हैं आ रहे हैं? नहीं लगातार नहीं, मतलब जैसे कभी मैंने वहाँ जब कोई- भी गए 4 लीटर में चले गए, चले आए, उसमें फर्क नहीं पड़ा? नहीं उसमें कुछ फर्क नहीं। ये गाड़ी का इंजन तो नहीं खुला नहीं। इधर 2 4 नहीं, 6 नहीं, में? ये तकरीबन 1.5 साल पहले इंजन खुल बनवाया है, तब से तो ठीक है। यहाँ सबसे ठीक है, फर्स्ट क्लास है। हाँ, कोई मतलब सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। E20 ये जो पेट्रोल है इसको लेकर कुछ जनता में कोई चर्चा चलती रहती है? हाँ, चर्चा तो चलती रहती है, यहाँ पे बोलते रहते हैं कि से ये वाला कौन सा है, ये कितने का है, वो कितने का है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, ये सब बोलते रहते हैं। यहाँ पे जो भी कस्टमर आते हैं वही करते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे जो काम करते हैं वो पूरे परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, सबको बोलना कि ये है वो है, सबको। ये इथेनॉल वाला तो काफ़ी दिन से पेट्रोल आ रहा है। पेट्रोल काफ़ी दिन से आ रहा है, बट क्या है ना, सब वो देख देख के आ रहे हैं, और यूट्यूब पे चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा होगी तब से लोग ज़्यादा, ज़्यादा नहीं तो हो उसके पहले आ रहा था, पढ़ रहा था, किसी को पता है? कुछ पता नहीं, 1-2 महीने से ऐसे चल रहा है, 1 महीने 1-1.5 महीने से ऐसे चल आ रहा रहा है, E20 का पेट्रोल कब से? बहुत टाइम से है सर। तो 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 10 तो बहुत टाइम से आ रहा है। ये तो 95 जो है, 95 मतलब कि 95% पेट्रोल है, 5% इथेनॉल है, तो आज से थोड़ी आ रही है, तो कब से आ रहा है? मेरे ख्याल से 5-10 साल से आ रहा होगा, 10 साल से करीब से। ये तो आ रहा है। हाँ, और 95 ये इसमें 10% पहले आ रहा था, अब 20% आ रहा है बस। कब से हुआ 20? ये भी तो साल भर से। साल भर से सर, काफ़ी टाइम से होगा ये। मगर ये जो अभी जो है सो अभी बस ये विवाद अभी 1-2 महीना में एक जब से महीने से सोशल मीडिया। सर सोशल मीडिया से ये सारी चीज़ें चल रही है, जो चीज़ दिखा रहे हैं बस उसी पे सब अमल कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, तभी से खराबी भी आने गाड़ियों में भी तो परेशान। तभी से तो खराबी आ गई गाड़ी में भी उससे पहले कहाँ आ रही थी खराबी गाड़ी में? पहले कहाँ खराबी आ रही थी गाड़ी में? अब भी तो 1-1.5 महीने से खराबी आ रही है गाड़ी में, उससे पहले तो खराब हो ही नहीं रहा था गाड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये- खेल है, का बताया जाए। जरा कुछ और आम लोगों की राय लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी है या नहीं है? तो आप इसको कितने साल से चला रही हैं? 5-6 साल से। आपकी गाड़ी में पिछले 1-1.5 साल में इसके माइलेज में या इसके इंजन में कोई खराबी आई है? नहीं, अभी तो नहीं आई है।
आपको माइलेज में कोई कमी तो नहीं दिखाई दी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इंजन भी नहीं खुला कभी? इंजन, हाँ इंजन हाफ इंजन खुल चुका है, हाफ इंजन खुल चुका है। कब? करीबन 6 महीने पहले। तो क्या बताया था मिस्त्री की, क्या गड़बड़ी? हाफ मतलब इंजन आधा खुला हुआ है, खराब की रास्ते गाड़ी बंद हो गई थी अपने आप। नहीं, क्या बताया, क्या गड़बड़ी थी? वो तो मेरे भाई को पता होगा, मैं तो यहाँ पे थी नहीं। अच्छा, माइलेज उतना ही है? हाँ आप इससे चलती हैं ज़्यादा? हाँ, अभी तो मैं ही चला रही हूँ गाड़ी। तो 2-3 साल से चलती है इससे? हाँ तो उतना ही माइलेज रहता है जितना तेल भराती है, जितना जाता है पहले जितना जाती थी उतना ही अभी भी जाती है? हाँ। हाँ जी, आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी है या इधर की है? हाँ जी, 2017 की तो मैं वही, आप समझ ही गए होंगे कि मैं लोगों से क्या पूछ रहा हूँ। 20 के लिए। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई समस्या नहीं है गाड़ी की। हमारा कहने का मतलब, जो लोग ये बहुत चर्चा चला दिए कि E20 आने से 150 सीसी या 200 सीसी के नीचे की जो बाइक्स है उनके माइलेज पे बहुत फ़र्क आया है, 10% तक का आया है, नहीं, ऐसा तो या कुछ नहीं। इंजन उनके ऑटो पार्ट्स कुछ गड़बड़ है। क्या आपकी गाड़ी में पिछले 1.5-2 साल में कोई माइलेज या इंजन पे कोई फ़र्क? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है। वो जो लोग बोल रहे हैं वो एक षड्यंत्र है, वो उससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग यही मिले तो कह रहे हैं फ़र्क पड़ गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब ठीक है अभी तक तो। और उसके बाद भी अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो कंपनी से डायरेक्ट बोला जा सकता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों लोग जो है पेट्रोलियम और रोड मिनिस्ट्री दोनों लोग मिलके किए होंगे इसको। तो हम लोग के पास काफ़ी प्लेटफॉर्म है शिकायत करने का, वो अनावश्यक रूप से बदनाम करने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू, आपने राय रखी। अरे ये गाड़ी कब की है, तुम्हारी है किसी और की? नहीं, हमारी है 2014 की। हाँ, हमारी है। 2014 की? हाँ, सन 2014 की है गाड़ी, पुरानी हो जब गई। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तभी लिए थे क्या? शायद उसी के आसपास थी। अरे तो वो तो 3 बार बन लिए, तुम यार वही गाड़ी से चल रहे हो अभी तक। क्या करें, घर पे है, दूसरी स्कूटी भी है, वो घर पे है। अच्छा, एक बात हमको आप बताइए, आपकी गाड़ी के माइलेज में पिछले 2 सालों में कोई फ़र्क आया? फिलहाल तो नहीं आया सर। आपकी गाड़ी 2 साल में खुली, इंजन पे कोई फ़र्क आया? नहीं, जितना एवरेज देती उतना ही दे रही है? एवरेज शायद कम है थोड़ा पहले से। पहले मतलब 60-70 के साथ देती थी, अभी 55 या 50 ऐसे देती। वही तो माइलेज हम पूछ रहे थे, एवरेज। एवरेज कम हुआ। कई बार माइलेज पूछने पर गड़बड़ हो जाता है, एवरेज पे समझ में आता है ना। समझ में आता है। हाँ भाई, आपकी गाड़ी? हाँ? अरे राधे यार, राधे। राधे राधे, ये कब की गाड़ी है? ये गाड़ी है 2018 मॉडल। ये गाड़ी के माइलेज में इधर साल 2 साल में कोई परिवर्तन, मतलब एवरेज में? प्रभु इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं, अभी मतलब इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं। इस विषय में माफ़ी चाहेंगे, हम आपसे कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। बात ये है, आप भागवत चर्चा कर लीजिए फिर। अच्छा, भागवत? भागवत नहीं बोलना, भागवत चर्चा करिए, उस विषय में हम आपसे कोई चर्चा नहीं कर अरे पाएंगे। भागवत चर्चा प्रभु माफ़ी चाहेंगे, आप आगे। कथा वाले हैं क्या? हाँ। हाँ, हो कथा वाले।